हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025। ओके, चार्मिंग लिब्रा का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड शुरू करते हैं टारो से। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. April, 4 of Gabriel. May, we have perspective. June, we have the 9 of Raphael. Okay, अब रोमांस में क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं, रोमांस एंजल्स से गाइडेंस लेके। April, soulmate. May, we have worth waiting for, and we have retreat. Okay, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। April, accept compliments. Okay, celebrate your love. June, gossip dims your glow. And some tea leaves. April के लिए we have apple. May, we have the key. And June, we have the rooster. All right, so शुरू करते हैं हम। Am I missing something? No. Yes, I am missing something. Bottom of the deck से overall energy 7 of Raphael की है। So लाइफ में एकदम से ऐसे लगेगा कि ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही है। लाइफ में अबंडेंट चॉइसेस की वजह से, ऑप्शंस की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। ओके, न्यू डोर्स खुल रहे हैं, न्यू डायरेक्शंस आपको समझ आ रही हैं कि ये भी किया जा सकता है लाइफ में, मैं ये भी अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये भी ड्रीम अचीवेबल है, वो भी इस चीज़ में भी इंटरेस्ट आ रहा है। सो बहुत कुछ एकदम से एक नई दुनिया फुल ऑफ ग्रेट पोटेंशियल, ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ एंड स्पेशली क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़। ओके, वो खुलती हुई दिख रही है मुझे आपके लिए, एक नई दुनिया। सो यस, आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे इस सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 में, इन 3 महीनों में। एंड बस जो करना है क्लैरिटी के साथ करना है। ओके, पर्पस के साथ करना है। हाफ हार्टेडली कुछ भी नहीं चुनना। अगर बहुत ऑप्शंस हैं, जल्दबाजी में कुछ चुन लिया कि चलो ये करते हैं, लेकिन पूरे दिल से नहीं किया, सो वो चीज़ नहीं करनी है। आधा काम करके छोड़ना भी नहीं है। जो लें दिल से लें, पर्पसफुली लें एंड उसको पूरा कंप्लीट करना है खुशी खुशी। ओके, बिकॉज आई फील बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड, पोटेंशियल है। सो जितने ज़्यादा आप नई चीज़ों में इंडल्ज करेंगे, इन्वॉल्व होंगे और उसको पूरे प्यार से एंड कमिटमेंट के साथ निभाएंगे, सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आई फील दे आर गोइंग टू पे ऑफ रियली वेल। ओके, ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है इन 3 महीनों में आप कुछ हेल्थ को लेके भी बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ओके, ये पॉसिबिलिटीज़ खाने के मामले में भी मुझे दिख रहा है, हैबिट्स के मामले में भी दिख रही है कि ऑप्शंस तो बहुत हैं। फ्रेंड्स, फैमिली बिगाड़ भी रहे हैं, कुछ बुरी आदतें भी लग सकती हैं जानने वालों की वजह से। लेकिन अगेन मैंने कहा था सोच समझ के, जो भी लें सोच समझ के लेना है कि यस ये पर्पसफुल, कुछ अच्छा पर्पस इसमें है या नहीं है, क्या ये मुझे सूट करता है, लॉन्ग रन के लिए हेल्दी है, नहीं है। सो हर चॉइस को थोड़ा सा वे करके, कॉन्शियसली डिसाइड करके कि दिस इज़ फॉर माई हाइस्ट गुड, मेरे अच्छे के लिए है, तो यस ये चीज़ लेट्स गो अहेड। सो जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें भी ध्यान देना है। एंड आई फील कॉन्शियसली आप खुद ही बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे
कि क्या चीज़ हेल्दी है, कौन से लोग हेल्दी हैं, क्या काम, क्या गोल्स, क्या ड्रीम्स पॉजिटिव हैं, क्या थॉट्स पॉजिटिव हैं, क्या क्या खाना पीना, उठना बैठना कहाँ पर, कौन सी हैबिट्स, कौन सी ल्यूक्रेटिव हैं, अच्छी हैं, हेल्दी हैं, एंड किस में अपनी एनर्जी नहीं देनी है। ओके, सो कुछ चीज़ों से आप अपनी एनर्जी खींच लेंगे वापस, एंड जहाँ पर देनी है, ओके ये चोट नहीं है अगर कैमरा में दिख रहा था, दिस इज़ माई लिपस्टिक। ओके, सो यस, सही जगह आप एनर्जी चैनलाइज करेंगे। ओके, सो April we have the 4 of Gabriel, so very starting of the reading इतनी पॉजिटिव है, मैंने कहा पॉसिबिलिटीज़ पोटेंशियल के साथ, एंड यहाँ पर अचीवमेंट के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, खुशियों के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। ये चीज़, ये कार्ड बात कर रहा है एक तो रिलेशनशिप के पोटेंशियल का, कोई स्टेबल रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं या ऑलरेडी हैं, शायद अप्रैल में आप दोनों बहुत ज़्यादा सेटल्ड, बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड एंड एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में फील करेंगे। ओके, एंड फॉर अदर्स अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, लविंग रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज लिब्रन्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक सिर्फ प्यार पे फोकस्ड और एक करियर पे फोकस्ड। ओके, सो इन केस प्यार वाला सिचुएशन नहीं है आपके फोकस में, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टेबिलिटी आपके घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके आने वाली है। ओके, सो दिस इज़ सम गुड न्यूज़, कोई प्रमोशन हो सकती है डेफिनेटली। मटीरियली अगर आप स्टेबिलिटी पा रहे हैं, दैट मीन्स जॉब में या घर के मामले में या पैसों, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हैं। ओके, सो एकदम से आई फील ये जो खुशियों का माहौल दिख रहा है, कुछ पार्टी मोड है, कुछ सेलिब्रेशन मैंने कहा था, तो ये चीज़ आपको फील कराएगी कि जैसे एक बर्डन हैज़ लिफ्टेड। पास्ट के कुछ महीनों अगर आपने कुछ स्ट्रेस फील किया है, टेंशन फील की है, कुछ रिपीटेडली आप कुछ थॉट्स में थे कि कब होगा ये चीज़, कब होगी, या फिर किसी चीज़ में मेहनत में लगे थे, तो अब एकदम से आप लाइट फील करेंगे। ओके, कि लाइफ में ओके अब ब्लेसिंग्स हैं, स्टेबिलिटी है, एंड थोड़ा हल्का फील हो रहा है, अब बर्डन नहीं फील हो रहा है। ओके, सो यस, बहुत फील गुड फैक्टर है अप्रैल में, एंड वी हैव द सोलमेट। सो मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रिलेशनशिप तो है, एंड सोल कनेक्शन है, सो दैट मीन्स होली, सोली, ट्रूली, डीपली, मैडली, बैडली एक दूसरे में इन्वॉल्व है, एंड दैट इज़ वाई वो स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है रिलेशन में। इफ़ ये अगेन रोमांटिक रिलेशन नहीं है तो ये फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ओके, अपना सोल ट्राइब, कोई एक बेस्ट फ्रेंड या सिबलिंग या पेरेंट या पेरेंट्स, इमीडिएट फैमिली जो है आपकी, उनके साथ भी आप ये सोल कनेक्शन फील कर सकते हैं। ये लिमिटेड हमें मीनिंग में नहीं रहना है कि ये एक वो बस रोमांटिक एंगल ही हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है बस सोल कनेक्शंस हैं, एंड जो मैंने कहा था कि जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है ही नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप्स भी हों, कनेक्शंस हो, हैबिट्स हो, जो भी हो, आप हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं। ओके, सो वो लोग हैं आपके अराउंड अप्रैल में जो सच में दे आर पार्ट ऑफ योर सोल ट्राइब, जो सच में आपकी एनर्जी बूस्ट करते हैं, आप उनकी बूस्ट करते हैं। ओके, सो हेल्दी हैं एक दूसरे के लिए। सो वही लोगों पे आप टाइम एंड एनर्जी दे रहे हैं। एनीथिंग नेगेटिव, कुछ भी जो नेगेटिव है, बुरा है, अनहेल्दी है, उसको आप बिल्कुल मतलब आई थिंक अटेंशन ही नहीं देंगे अप्रैल में। देयर इज़ ओनली रूम फॉर गुड वाइब्स एंड योर सोल ट्राइब। ओके, सो एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, लुक एट दिस। सो कोई स्पेशल फ्रेंड, कोई स्पेशल पर्सन है जो आपके बहुत क्लोज है, एंड इस पर्सन से अप्रैल में आपको बहुत शाबाशी, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। कोई पेरेंट फिगर, कोई बॉस फिगर भी हो सकता है। ओके, जो शायद शाबाशी दे रहा है, और मैं कह रही थी यहाँ पर मैंने कहा था कि प्रमोशन भी हो सकती है, मटीरियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो मे बी ये कॉम्प्लीमेंट, ये प्रेज़, ये अप्रिसिएशन हो सकती है किसी सीनियर से या सीनियर मैनेजमेंट से,
एंड आपकी तरक्की हो रही है, कुछ अप्रेजल आपका बहुत अच्छा जा रहा है एंड प्रमोशन मिल रही है. ओके, सो येस, डेफिनेटली यू आर गेटिंग द रिकग्निशन. चाहे आप जिस भी लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ स्टडी, जिस लाइन ऑफ बिजनेस जहाँ पर भी हैं, या फिर रिलेशनशिप पे फोकस्ड हैं, मुझे लग रहा है वहाँ पर आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है एंड रिकग्निशन मिल रहा है. फाइनली आप रिकग्नाइज हो रहे हैं कि यस, ये पर्सन में पोटेंशियल है, ये पर्सन बहुत स्किल्ड है, ये पर्सन डिज़र्विंग है. सो यस, बहुत अगेन यहाँ पर भी मैंने कहा था फील गुड फैक्टर, वही फील गुड फैक्टर आई फील तीनों कार्ड्स में ही है. एंड वी हैव द एप्पल टू. सो मैंने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी बोली थी, एन एप्पल आ गया. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ओके, सो येस, एप्पल आई फील यहाँ सिंबलाइज कर रहा है कि आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं इस सेकेंड क्वार्टर में हेल्दी हैबिट्स. तो हेल्थ भी आई फील टॉप नॉच रहेगी, एकदम अच्छी रहेगी. ओके, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, लेकिन टेम्पटेशन यहाँ पर भी है 7 ऑफ कप्स में. लेकिन मैंने कहा था कि आप हेल्दी चॉइसेस ही लेंगे. जो डिसाइड करना है सोच समझ के करना है कि ये अच्छा पर्पस के लिए है या नहीं है. ओके, सो एप्पल, द टेम्पटेशन विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन आपको जंक फूड भी है और यहाँ एप्पल भी है. सो ये एप्पल चुनना है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील, नॉट द एडम एंड ईव वाला एप्पल. सो वहाँ पर तो फॉरबिडन फ्रूट था ये, वो अलग स्टोरी है. बट यहाँ पर टॉकिंग अबाउट अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, तो डेफिनेटली एप्पल इज़ द हेल्दियर वन. ओके, सो दैट मीन्स अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना है, अपना डिस्क्रिशन यूज़ करना है. कुछ भी कहीं सुनी स्टोरी या कहीं इधर उधर नहीं भटकना है. अपने दिमाग पे, अपने गट फीलिंग पे भरोसा करना है कि क्या चॉइस मैं सही ले रही हूँ या ले रहा हूँ, क्या गलत. May we have perspective. हैंडमैन एनर्जी है, पाइसीज एनर्जी. एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी चीज़ के लिए आप थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है. थोड़ा सा आई फील डिले हो सकता है चीज़ों में जो आप मई में करना चाह रहे हैं, या फिर यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि जो आप कर रहे हैं थोड़ा सा स्लो लेके उस काम को, जल्दबाजी में ना करें, स्लोली कीजिए, ताकि आपको टाइम मिले सोचने के लिए कि ओके, दिस इज़ माय स्टाइल ऑफ डूइंग इट, लेकिन क्या इससे बेटर वे भी है. तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, आप थोड़ा और उसके बारे में सीखिए. जो भी आपका काम है, लाइन ऑफ वर्क है, लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें थोड़ा आई फील और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, अब और अपना स्किल सेट डेवलप करने की ज़रूरत है. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये कार्ड कह रहा है कि कुछ सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग होना पड़ेगा कि आपकी ही सिर्फ नहीं चलेगी हर बार. ओके, सो कुछ रिश्ते, कुछ सिचुएशंस में आपको दूसरों की भी सुननी पड़ेगी एंड सुननी चाहिए. सो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव रखिए, दूसरे का भी सुनिए और समझिए, एंड फिर एक्शन रिएक्शन पे काम कीजिए. ओके, बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी मर्जी का नहीं करना है, स्पेशली मई में. ओके, बिकॉज आई फील यहाँ पर अगर आप थोड़ा बोलेंगे कम, सुनेंगे ज़्यादा, ऑब्जर्व ज़्यादा करेंगे, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कहना चाह रहे हैं, उनका ऐसा सोचना क्यों है. सो अगर आप उस रीजनिंग में जाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि यस, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी एंड मैं अपने स्टबर्ननेस में थी या था, एंड अपना ही ज़िद मेरे लिए सही नहीं थी, क्योंकि अब रियलाइज़ हो रहा है कि यस, दूसरे जो कह रहे थे उसमें पॉइंट है. सो यस, थोड़ा सा यहाँ पर आई फील ऐसी सिचुएशन कुछ हो अगर जहाँ दूसरे अपोज कर रहे हैं आपका पॉइंट, तो थोड़ा सा कम बोल के सुनना ज़्यादा है. ओके, एंड लाइक आई सेड, कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो कीजिए, दैट विल बी गुड. सिर्फ अपनी नहीं चलानी है. आई फील मई में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा दूसरों के साथ, दूसरों को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, उनकी मर्ज़ी, उनकी नीड्स एंड वांट्स, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, वो सब थोड़ा सा एम्पथी दिखानी पड़ेगी.
अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी. ओके, सो डेफिनेटली आई फील, एंड जितना आप सुनेंगे समझेंगे उतना ज़्यादा आई फील आप में अवेयरनेस एंड अवेकनिंग बढ़ेगी. बिकॉज ये हैंगमैन अवेकनिंग का भी कार्ड है, इन द सेंस कि नए रेवलेशंस. ओके, जो चीज़ें आपको नहीं पता थी, अगर आप ही अपनी नॉलेज शेयर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो कुछ नई नॉलेज आप नहीं गेन कर पाएंगे. सो यहाँ हैंगमैन कह रहा है कि सुनो, देखो, समझो, ताकि जितना आप जानते हो उसका इन एडिशन टू दैट आपको कुछ सीखने को मिले. ओके, सो वो अवेयरनेस, वो अवेकनिंग बढ़ानी है और आपको मौका मिलेगा मई में. वर्थ वेटिंग फॉर, वेटिंग. ओके, सो क्लियरली यस, कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कुछ डिले है. ओके, एंड ये डिवाइन टाइमिंग को लेके ही है. सो ऐसे मतलब डरना नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है. इट्स जस्ट कि कुछ हर चीज़ का कुछ एक सही वक्त होता है. ओके, सो मे बी जो आप चाह रहे हैं, यूनिवर्स उसको बहुत सुंदर पैकेजिंग करके वो गिफ्ट देना चाहता है. सो उस पैकेजिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है. सो आई फील वर्थ वेटिंग फॉर. ये कार्ड कह रहा है कि इट विल बी वर्थ इट. सच में आप भी समझेंगे कि यस, देर से ही मिला, लेकिन मिला तो क्या मिला, वाओ, खुश हो गया दिल. सो यस, एंड लुक एट दिस, सेलिब्रेट योर लव. सो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को प्यार में अगर ये ग्रज है कि किस्मत ने उन्हें सही पार्टनर नहीं दिया, या टीनेज निकल गए, या अर्ली 20s निकल गए, या 30s में आ गए, या मे बी 40s में आ गए, एंड वो सच्चा प्यार नहीं मिला. ओके, नो मैटर व्हाट द एज, आई फील आपका अगर कोई ग्रज है कि सबको तो, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली में सबको तो उनके पार्टनर मिल गए, प्यार मिल गया, मुझे क्यों नहीं. तो यस, लाइक आई सेड, लिब्रन्स में ये होता है. जो प्यार वाले फोकस्ड लिब्रन्स होते हैं, उनका गोल ही ये होता है कि वो बस लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनरशिप, वो रोमांटिक पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप, बस ये गोल होता है लिब्रा का. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो अगर ग्रज है आपका यूनिवर्स से कि क्यों अभी तक वो ट्रू लव, लास्टिंग लव नहीं है, तो सोलमेट, वर्थ वेटिंग फॉर, एंड सेलिब्रेट योर लव. डेफिनेटली समबडी इज कमिंग इन. ओके, ये वर्थ वेटिंग फॉर, ये वेटिंग पीरियड है, थोड़ा डिले है, लेकिन जो आपको मिलेगा आपका दिल खुश होने वाला है. एंड वी हैव की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स. जो भी उलझन है, जो भी डिलेमा है, जिस भी चीज़ पे आप अटके हैं और कह रहे हैं वो मिल नहीं रहा, डिले हो रहा है, इट मतलब ऐसे लगता है कि अब हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है. तो वो डिवाइन टाइमिंग, लाइक आई सेड, वेरी सून, जब डिवाइन टाइमिंग होगी, वो चीज़ मिलने का सही वक्त होगा, जो कि डेस्टिनी डिसाइड करेगी. तो ये चीज़ इतनी प्यारी तरह से आपके पास आने वाली है कि बस यू विल बी डांसिंग विद जॉय. सेलिब्रेट योर लव. यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी आती दिख रही है आपकी तरफ. एंड फॉर अदर्स, लाइक आई सेड, ये अगर रिलेशनशिप बेस्ड नहीं है, किसी चीज़ में आप अटक रहे हैं, दूसरों का सुनिए, रिसर्च कीजिए, समझिए, एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे. कि यहाँ पर दिखा रही है सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. ओके, जिस भी चीज़ में आप अटकेंगे, काम अटक गया है, समझ नहीं आ रहा, या उसमें थोड़ा नॉलेज बेस और बढ़ानी है, स्किल्स और बेटर करने हैं, सो टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, एंड डेफिनेटली यहाँ पर मेजर यहाँ पर आपकी वो जो उलझन है बहुत प्यारी तरह रिजॉल्व हो जाएगी. ओके, सो बिकॉज इट्स ए सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम. जो अभी प्रॉब्लम दिख रही है वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे चल के आपका सक्सेस फैक्टर बनेगी. ओके, सो यस, दूसरों को बस थोड़ा अकोमोडेट करना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके एक्सपीरियंस, उनकी मर्जी, वो क्या बोल रहे हैं, सुनना है. Look at this, it will lead to wish fulfillment. So यहाँ पर 9 of Cups की एनर्जी है. ये बात कर रहा है कि जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको लग रहा है थोड़ा डिले हो रहा है, वो चीज़ जून में फॉर श्योर होगी. ओके, पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे ये चीज़ आपको मिल रही है. जिस चीज़ का आप सपना देख रहे थे, जो आप पूरी कोशिश में लगे हुए थे, फाइनली वो चाबी मिल रही है. एंड लाइफ में आप यू विल फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ओके,
ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड की बात की, एंड इट सेज इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. ओके, सो यहाँ पर यहाँ वर्ल्ड का मीनिंग है इमीडिएट. आई फील अपनी दुनिया से कुछ ब्रेक ले सकते हैं आप. मे बी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी खुशी मनाने के लिए आप शायद कुछ टाइम के लिए कुछ हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, जॉब से छुट्टी ले सकते हैं. अगर ये जो भी है, नया घर है, कुछ नई लाइफ है, नई रिलेशनशिप है, उसको इन्जॉय करने के लिए आई फील कुछ टाइम आउट ले सकते हैं. एंड इट इज़ बेसिकली जस्ट टू इन्जॉय जो आपके साथ अच्छा हो रहा है उस चीज़ को, चाहे किसी का साथ है उनको क्वालिटी टाइम देने के लिए या कुछ भी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो खुशी मिल रही है उसको पूरा एंजॉय करने के लिए आई फील काम से आप कुछ टाइम के लिए छुट्टी भी ले सकते हैं. इनफैक्ट लेनी चाहिए. ओके, बिकॉज अगर कोई ब्लेसिंग आई है तो उसको पूरे दिल से एंजॉय कीजिए. एंड अगर ड्यूटी काम ये रास्ते में आ रहा है तो कुछ टाइम के लिए उसको बैक बर्नर पे डाल दीजिए एंड इन्जॉय द ब्लेसिंग. ओके, गॉसिप डिम्स योर ग्लो. एक तो आपकी तरफ से कि दूसरों की बातें या बुराई या कुछ भी नेगेटिव इंटेंशन से ना कुछ कहना है ना करना है. ओके, बिकॉज दैट डिम्स योर ग्लो. जितना आप यहाँ पर विद अ हैंग्ड मैन, जितना आप अवेकेंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, अगर ये नेगेटिव पैटर्न में, अगेन नेगेटिव हैबिट्स, या मैंने कहा था कुछ लोगों के असर की वजह से भी, इन्फ्लुएंस की वजह से, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू. कुछ लोग अगर आपको गलत चीज़ों में खींच रहे हैं, वो गलत पैटर्न्स में है, वो गॉसिप में है, वो दूसरों की बुराई करते हैं एंड आपको साथ में बिठा रहे हैं, अपनी कंपनी में रख रहे हैं एंड उनके साथ रह के आप भी शुरू कर दें वही चीज़ें, सो दैट डिम्स योर ग्लो. ओके, दैट्स नॉट योर स्टाइल. सो ये चीज़ पहचाननी है कि नहीं, ये मेरी ये दिल से आ ही नहीं रहा, ये मैं हूँ ही नहीं, दिस इज़ नॉट द पर्सन आई एम. किसी की बुराई करना है ये तो मेरे पास टाइम होना ही नहीं चाहिए, किसी के बारे में बात करना. सो वो चीज़ भी अवॉइड करनी है. एंड दूसरा मुझे लग रहा है कि आपकी इतनी खुशियाँ देख के somebody कैन गॉसिप अबाउट यू. ओके, बिकॉज ये वही लोग हैं जो आपको साथ बिठा के किसी और की बुराई करेंगे एंड किसी और के साथ बैठ के आपकी बुराई कर सकते हैं. सो इन लोगों में इंडल्ज नहीं करना है, इनको अवॉइड करना है. एंड यू नो यू आर इंटेलिजेंट. आपको पता होगा, मैंने शुरू में भी कहा था, पता होगा कहाँ एनर्जी डालनी है, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या चॉइसेस नहीं लेनी है क्योंकि वो हेल्दी नहीं है. ओके, हायर पर्पस से अलाइंड नहीं है. रूस्टर इज सेइंग एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस. यस, सो सी, यहाँ पर कोई है जो कुछ इल इंटेंट रखता है. वो शायद दोस्त बनता है लेकिन आपसे जेलस भी है, आपकी खुशी भी नहीं देख पाता है एंड आपके सामने, लाइक आई सेड, दूसरों की बातें करता है लेकिन आपके पीछे से आपके बारे में रूमर्स फैला रहा है. सो दिस इज जस्ट एन एरोगेंट पर्सन एंड कोई फेक पर्सनालिटी या फेक फ्रेंड जिसकी वाइब से ही आपको पता चल जाता है कि कुछ नेचुरल नहीं लगता, कुछ फ्लो में नहीं लगता, कुछ ऐसे लगता है प्यार से भी ये इंसान बात कर रहा है या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो कुछ हिडन एजेंडा है या बैक हैंडेड कमेंट है, वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, वो कुछ उल्टा ही मतलब सार्कास्टिक कमेंट होता है. सो येस, समथिंग अबाउट दिस पर्सन इज़ नॉट हेल्दी, नॉट जेन्युइन. एंड यहाँ पर रिपीटेड यहाँ पर मैसेज है लिबरेंस. ये चीज़ आई फील ध्यान देनी है. टेम्पटेशन से दूर रहना है एंड यहाँ पर गॉसिप करने वालों से, बुराई में इंडल्ज करने वाले या बुरी हैबिट्स में इंडल्ज करने वालों से दूर रहना है. एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन से दूर रहना है एंड रॉन्ग चॉइसेस से दूर रहना है. सो आई फील ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं. कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या सिनारियो आपकी लाइफ में कुछ क्रीप अप करने वाला है जो कि इट्स लाइक अ टेस्ट. ओके, कि आप कितने अवेकेंड हैं, कितने इन ट्यून हैं अपने आप के साथ, अपने पर्पस के साथ, कि आप जज कर लेंगे कि ये वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब कर रही हैं. ओके, करप्ट कर रही हैं, हेल्दी फील नहीं हो रही हैं. सो इस चीज़ से दूर करना है खुद को. सो वो चीज़ अगर आप करेंगे सो वो आपकी अवेयरनेस एंड वो चीज़ आपकी अवेकनिंग प्रूव करेगा.
कि येस यू आर अवेयर कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये भी कुछ होती हैं और आप उनको जज करना सीख गए हैं. सो इस सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 में हेल्दी एनर्जीज़, अनहेल्दी एनर्जीज़, व्हाट इज़ टू बी अवॉइडेड एंड क्या हमें चूज़ करना है अपने हाईएस्ट गुड के लिए, ये बहुत क्लैरिटी आ रही है आपके पास. ओके एंड खुशियाँ, प्यार, सेलिब्रेशन, विश फुलफिलमेंट एंड अ ब्रेक, अ हेल्दी ब्रेक, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा ट्रिप या ब्रेक यहाँ पर दिख रहा है. ओके सो यस एंड सोल्यूशंस, मेजर की. सो ये की किसी नए घर की, नए ऑफिस की भी हो सकती है. ओके दैट इज़ व्हाट आई सी, इट विल बी वर्थ वेटिंग फॉर. सो मे बी अगर आप नया घर लेने का इंतज़ार कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो डिवाइन टाइमिंग प्ले आउट हो रही है, आपको उस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है कि धीरे धीरे जो फाइनली रिज़ल्ट आएगा, जिस घर की चाबी हाथ में आएगी, आप कहेंगे वाओ ये तो पूरा इंतज़ार वर्थ इट था, कि सच में मतलब दिल खुश हो गया. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.